अमेरिका और ईरान का बारूदी टकराव फाइनल हो चुका है। अमेरिका बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा सैन्य कदम उठा सकता है। सीएनएन की खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि अमेरिकी सेना इस वीकेंड तक ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। सूत्रों ने बताया है कि व्हाइट हाउस को जानकारी दे दी गई है कि अगर आदेश मिलता है तो अमेरिकी सेना कुछ ही घंटों में कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने धमकी दी है कि ईरान ने जिनेवा में ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस कर दी है। वहीं ईरान ने कहा है कि उन्हें एटम बम नहीं चाहिए, लेकिन ट्रंप की धमकियों को सुप्रीम लीडर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे भड़के ट्रंप ने B2 के डैडी को वॉर जोन में भेज दिया है। तो क्या अब तेहरान को F-15 से जलाएगा अमेरिका? क्या इस्फहान पर फटेंगी मिनटमैन मिसाइलें? क्या तबरीज के मशहद तक मरघट बन जाएगा? अमेरिका के इरादे खौफनाक हैं। ट्रंप ईरान को कैसे दहलाएंगे, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ईरान के 7000 किलोमीटर दूर से आई ये तस्वीरें खामनेई के जनरलों के लिए वार्निंग है। ये धमाका अमेरिकी की ताकत की नुमाइश है। सुपर पावर दुश्मनों को कैसी मात देता है, ये उनका बारूदी ट्रेलर है। धमाका अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया में हो रहा है। आतंकी संगठन अल शहाब को ट्रंप के इशारे पर कुचला जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसी स्टाइल में ईरान को फोड़ने वाला है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अब बातचीत में समय बर्बाद करने की जगह एक्शन शुरू होगा। इजराइल भी युद्ध ही चाहता है, क्योंकि जिनेवा में सेकंड राउंड की बातचीत में अमेरिका ईरान के बीच सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल के पेपर की अदला बदली हुई है। मतलब दोनों देशों के बीच सिर्फ डील की शर्तों की जानकारी साझा की गई है। यानी ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही अमेरिका शर्तों में रियायत की गुंजाइश रहने दे रहा है, जिससे परमाणु डील का पेंच जो है वो युद्ध की दहलीज पर आकर अटक गया है। जिसके बाद ईरान ने दावा किया है कि वो जून 2025 वाला इतिहास फिर से दोहरा सकता है, जब अमेरिका इजराइल से ईरान ने अकेले युद्ध लड़ा था। ईरान की बातें ट्रंप का खून खौला रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अब इंतजार के मूड में नहीं है। अमेरिका का मकसद क्लियर है, उसे ईरान के एटमी हथियारों का सफाया करना है, सुपर पावर को खामनेई की सल्तनत को उखाड़ फेंकना है। लेकिन ईरान का इकबाल सरेंडर के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के तल्ख बयानों पर सुप्रीम लीडर अली खामनेई जोरदार पलटवार कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से परमाणु डील वार्ता के बीच दुनिया में मौजूद सभी एटमी बमों को खात्मे का मुद्दा उछाल दिया। असल में ईरान के निशाने पर इजराइल है, जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए रहस्य है। हालांकि ट्रंप को ईरान के आरोपों की परवाह नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि ईरान ट्रंप की खींची रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, जिससे अब उस पर हमले का ग्राउंड तैयार हो चुका है। ये बताने वाली बात नहीं है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर पूरे अरब वर्ल्ड पर भारी है। ये भी जग जाहिर है कि अमेरिका दुश्मनों के घर में घुसकर मारता है। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर ईरान के एटमी अड्डों को जला डाला था। लेकिन अब की बार ट्रंप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? अमेरिका अभी अपने हथियारों को ईरान के करीब भेज रहा है। अमेरिका के 2 जंगी बेड़े ईरान की स्ट्राइक रेंज में हैं। ब्रिटेन से अमेरिकी हथियारों की मूवमेंट खाड़ी देशों में शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक अरब वर्ल्ड में सुपर पावर को पहले जैसा सपोर्ट मिलने की गारंटी नहीं मिली है। ट्रंप के कट्टर समर्थक कहने जाने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान से युद्ध की खिलाफत कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर चुके हैं कि वो ईरान से युद्ध की जगह डील फाइनल करें। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह परमाणु डील की पैरवी कर रहे हैं। ओमान अमेरिका ईरान की डील में मध्यस्थता का रोल निभा रहा है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी ज़मीन से ईरान पर हमले की इजाज़त नहीं दी है। मतलब अरब वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देश ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। इन देशों की मदद के बगैर अमेरिका का युद्ध में उतरना जोखिम भरा है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच इराक, सीरिया, लेबनान, यमन से फाइटर ग्रुप वॉर फ्रंट शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब ईरान की 6 लाख सैनिकों की फौज के साथ हज़ारों ऐसे खूंखार लड़ाके युद्ध में मौजूद हैं, जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। वहीं ईरान दावा करता है कि उसके पास एटम बम नहीं है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए चलाना चाहता है। जाहिर है युद्ध हुआ
हुआ तो ट्रंप के परमाणु हमलों का जवाब ईरान तो नहीं दे सकता, लेकिन ईरान के दोस्त और अमेरिका के दुश्मन देश के आज शांत रहेंगे। न्यूक्लियर युद्ध छिड़ा तो उससे कहीं दूर नहीं जा पाएगा। रूस और चीन जैसे देश बार बार ये वार्निंग ट्रंप को दे रहे हैं कि वो ईरान से पंगा ना लें, क्योंकि एटमी युद्ध में अमेरिका के साथ सिर्फ इजराइल है, जबकि ईरान के साथ चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे सच्चे और पक्के दोस्त हैं। परमाणु पावर बैलेंस में ईरान के दोस्तों का पलड़ा अमेरिका पर भारी पड़ सकता है।